अमरीकी सदर ट्रंप की अपनी कौमी सलामती टीम से मुलाकात। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट के मुताबिक मुलाकात में ईरान की नई अमन तजावीज़ पर गौर किया गया। ईरानी तजवीज़ में आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने की पेशकश की गई, लेकिन सदर ट्रंप की रेड लाइन्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। अमरीका कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त हो। ईरान की आबनाए हुर्मुज़ खोलने की शराइत नाकाबिले कबूल हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने साफ साफ कह दिया। मार्को रूबियो ने कहा, ईरान की बहरी रास्तों पर मर्जी मुसल्लत करने का निज़ाम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ आलमी बहरी रास्ता है, ईरान को फैसला करने का हक नहीं कि वहां से कौन गुजरेगा। ट्रंप ने मुज़ाकरात की दरखास्त की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। कहा, तेहरान अमरीकी सदर की दरखास्त पर गौर कर रहा है। अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका जंग से अपना कोई भी मकसद हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका, इसलिए अब मुज़ाकरात की दरखास्त की है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तेल की तरसील में रुकावट। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $97.42 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $109.50 हो गई। और बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मलका कैमिला पार्कर के दौरे अमरीका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने शाही जोड़े का इस्तकबाल किया। बरतानवी शाह चार्ल्स 4 रोज़ा दौरे पर अमरीका पहुंचे हैं। शाह चार्ल्स अमरीका के क़याम की 250वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। शाह चार्ल्स अमरीकी कांग्रेस से खिताब भी करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की अपनी कौमी सलामती टीम से मुलाकात। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट के मुताबिक मुलाकात में ईरान की नई अमन तजावीज़ पर गौर किया गया। ईरानी तजवीज़ में आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने की पेशकश की गई, लेकिन सदर ट्रंप की रेड लाइन्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। कैरोलाइन लिविट के मुताबिक अमरीका कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त हो। ईरान की आबनाए हुर्मुज़ खोलने की शराइत नाकाबिले कबूल हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने साफ साफ कह दिया। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान की बहरी रास्तों पर मर्जी मुसल्लत करने का निज़ाम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ आलमी बहरी रास्ता है, ईरान को फैसला करने का हक नहीं कि वहां से कौन गुजरेगा। रूस ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी। मास्को में रूसी सदर प्यूटन से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। रूसी सदर के ईरान से स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात जारी रखने का अज़्म। प्यूटन ने कहा, ईरान मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, स्ट्रैटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत होगी। ईरान की हिमायत पर रूसी सदर का शुक्रिया भी अदा किया। दुनिया समझती है कि पाकिस्तान डील करा सकता है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान अहमद शेख ने कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अहम किरदार अदा करता रहा है। पाकिस्तान नतीजा ख़ीज़ सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। क्रिकेट शायकीन के लिए स्टेडियम्स के दरवाजे खुल गए। PSL के 4 मैचेस स्टेडियम में देखने की इजाज़त मिल गई। वज़ीर आज़म ने क्रिकेट शायकीन का मुतालबा तस्लीम कर लिया। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद इजाज़त दी। मोहसिन नकवी का कहना है, प्ले ऑफ मैचेस में शायकीन स्टेडियम आ सकेंगे। तमाशाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, ईंधन बचाएं। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्ले ऑफ मैच आज खेला जाएगा। क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी। PSL फाइनल की टिकटों की फरोख्त शुरू हो गई। जनरल इनक्लोजर की टिकट की कीमत 1500 रुपये मुकर्रर। VIP इनक्लोजर की टिकट की कीमत 6000 होगी। PCB गैलरी की टिकट की कीमत 12000 रुपये रखी गई है। हमारे पास पेट्रोलियम के एक दिन के भी ज़खायर नहीं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का इंकशाफ। एक इंटरव्यू में कहा, हमारे पास ऑयल के स्ट्रैटेजिक ज़खायर भी मौजूद नहीं। हमारे पास क्रूड ऑयल 5 से 7 दिन का होता है। वज़ीर आज़म और CDF के साथ तय किया है क्रूड ऑयल के लिए 30 दिन का प्रोग्राम बनाया जाए।
बिजली शोबे के गर्दिशी कर्जों में 8 माह में 224 अरब रुपए इजाफा। पावर डिवीजन की दस्तावेजात में तफसीलात सामने आ गई। रवा साल फरवरी तक बिजली शोबे का सर्कुलर डेट 1837 अरब रुपए रहा। जून 2025 तक पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट का हजम 1614 अरब रुपए था। शरह सूद में 2 साल बाद 1% इजाफा। शरह सूद बढ़ाकर 11.5% कर दी गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक तेल की बढ़ती कीमतें और सप्लाई चेन मईशत पर असरअंदाज हुई। मुआशी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। शरह सूद बढ़ने से बैंकों से कर्ज लेना मजीद महंगा हो जाएगा। स्टेट बैंक के फैसले का बराह रास्त असर महंगाई पर भी पड़ेगा। ताजिर बरादरी ने शरह सूद में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरबरा SM तनवीर का स्टेट बैंक से फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं शरह सूद में इजाफा मौशी घुटन को बढ़ाएगा। इस मालियाती सख्ती से कौमी खजाने पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूस आमद पर पाकिस्तान की सालसी की तारीफ। बोले, पाकिस्तान का दौरा बहुत मुफीद रहा। इस्लामाबाद में हुकाम के साथ मस्बत मुशावरत हुई। पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के तनाजुर में हालात व वाक़यात का जायजा लिया। अब्बास अराग़ची फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद रूस गए। अमरीकी सदर ईरान जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरुमीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। ईरान के अफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है। हम इसे हासिल करेंगे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। पाकिस्तान और भारत की जंग समेत 8 जंगें रुकवाईं। ईरानी मुज़ाकरात निहायत महारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। ईरान के मुकाबले में अमरीका को हजीमत का सामना है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का कहना है, अमरीका की कोई वाज़ेह हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। ईरानी वाज़ेह तौर पर पहले के अंदाजे से ज़्यादा मजबूत है। जान फिदा मुहिम में 3 करोड़ ईरानियों ने नाम दर्ज करवा दिए हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालियाबाफ का सोशल मीडिया बयान। कहा, ईरानी कौम की कुर्बानी के अज़म ने दुश्मनों को मायूस और हैरान कर दिया है। ये रज़ाकार, तारीख के चैंपियन और ईरानी सरजमीन के मुहिब वतन बहादुर सपूत हैं। जंगबंदी के बावजूद इजराइल के लबनान पर हमले जारी। जनूबी लबनान पर फ़िज़ाई हमलों में 14 अफराद शहीद, 37 जख्मी हो गए। शहदा में 2 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। दूसरी जानिब इजरायली फ़ौज ने जनूबी लबनान से शहरियों को इनखला का हुक्म दे दिया। बफर जोन से बाहर 7 कस्बों के रिहायशियों को इलाका छोड़ने का हुक्म दिया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बड़ा धचका। इसराइल के 2 साबिक वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट और यार लपेट का नए इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान। बेनेट का कहना है कि नई पार्टी को टुगेदर कहा जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सुबह हनान के शहर चांगशा में पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। समंदरी पानी, ज़राअत और चाय के शोबों में ताउन के समझौतों पर दस्तखत किए गए। चांगशा में एक और खसूसी तकरीब। सदर मुमलिकत ने प्रोफेसर पान जियांग पिन को सितारे पाकिस्तान अता किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर निगरानी इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। मैरिएट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी मिसमार। मोहसिन नकवी ने कहा, FC कैंप ऑफिस के लिए मुतबादल कानूनी जगह फराहम की जाएगी। कब्जा माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी भी इदारे को सरकारी अराज़ी पर कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सीमेंट की कीमतों का निस्फ हिस्सा टैक्सों पर मुश्तमिल है। टैक्सेस और पॉलिसी खामियों से कीमत बढ़ी। मुसाबकती कमीशन ने सीमेंट सेक्टर पर रिपोर्ट जारी कर दी। 50 किलो बोरी की कीमत 822 से बढ़कर 1091 रुपए हो गई। कीमत में टैक्सों और ड्यूटीज का हिस्सा 38% तक है। इस्लाहात ना हुई तो तामीराती लागत मजीद बढ़ेगी।
मशरक़ी वस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $160 फी बैरल तक जा पहुंची। WTI की कीमत $96 फी बैरल हो गई। सरमायाकारों को भी भारी नुकसान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी पर कारोबार का अख्ताम। 100 इंडेक्स 1174 पॉइंट्स कमी से 1,69,497 की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। PIA वाजबात के लिए 5 अरब 98 करोड़ रुपए मंजूर। पेंशन और तनख्वाहों के लिए भी फंड जारी होंगे। ECC का महंगाई की शरह में कमी और कीमतों में इस्तेहकाम पर इजहार इत्मीनान। बहरी कज़ाकों की कैद में मौजूद पाकिस्तानी लवारिस नहीं, उनकी रिहाई के इकदाम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की यरगमाल बनाए गए अफराद के अहल खाना को यकीन दहानी। यरगमाल बनाए गए अमले में 10 से ज़ायद पाकिस्तानी शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपना खेत अपना रोज़गार एक प्रोग्राम जो है उसका आगाज़ किया है। ये अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम शुरू की है, जिसके अंदर जो देहातों में जो बेज़मीन हारी हैं, काश्तकार हैं, जो ज़मीन बसाना चाहते हैं, आबाद करना चाहते हैं, उनके अंदर 160 अरब रुपए की मालियत की जो ज़मीन है वो 10 साल की लीज़ पर दी जाएगी। इस मंसूबे से बराह रास्त 88,780 ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। पहली हुकूमतों ने दावे किए, मंसूबे नहीं बनाए। हुकूमत 88,000 खानदानों को ज़मीनें देगी। 50,000 रुपए वन टाइम ग्रांट भी देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली ट्यूबवेल की 8,000 सोलराइजेशन की जाएंगी। सरगोदा में रिश्ते के तनाज़े पर 3 ख़वातीन कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में माँ, बेटी और नौकरानी शामिल है। शौहर का सुतेला भाई भावच से बेटी का रिश्ता मांगता था, इनकार पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार, गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। बहरीन का ईरान की जंगी कार्रवाइयों की हिमायत करने पर 69 अफराद की शहरियत मनसूख करने का ऐलान। बहरीन की वजारत दाखिला के मुताबिक जिन अफराद की शहरियत ख़त्म की गई है, इनमें मुतल्लिका अशखास के अहल खाना भी शामिल हैं। इन अफराद ने ईरानी इक़दामात के लिए हमदर्दी का इजहार और उन्हें सराहा था। PSL प्लेऑफ मैचेस आज से शुरू होंगे। कराची में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफायर खेलेंगे। 29 अप्रैल को पहले एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्स मैन और मुल्तान सुल्तान्स लाहौर में मद्दे मुकाबल होंगे। दूसरा एलिमिनेटर 1 मई को लाहौर में ही खेला जाएगा।